ओके, सो अगर सपोज मैंने आपको 1 लाख का अग्रीमेंट है, 1 लाख में गुड्स बेचा, अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर मैंने आपको एक दिन रैंडमली फोन किया, मैंने बोला सर आज के आज पैसा दे दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट देता हूं, मेरे को पैसे का इमरजेंसी है, और सामने वाले ने पैसा दे भी दिया तो वो डिस्काउंट माइनस नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। सो डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई है तो माइनस होने वाला है अगर वो अग्रीमेंट का पार्ट है, लिंक विथ इनवॉइस है और आईटीसी अगर रिवर्स किया है तो। बराबर है। ऑल टैक्सेस विल बी इंक्लूडेड अदर देन जीएसटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकम टैक्स में आपने टीडीएस किसी ने आपका काटा है तो टीडीएस वैल्यू में ऐड होएगा। सो मैंने बिल बना के दिया 1 लाख का, बट सामने वाले ने पेमेंट किया 90,000 का, बिकॉज 10,000 का उसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ है, तो ऐसे केस में टीडीएस वैल्यू में ऐड होएगा और पूरे 1 लाख पे टैक्स आएगा। बट अगर मैंने कार खरीदी है 15 लाख रुपीज की और सामने वाले को मैंने पैसा दिया है 15,15,000, मैंने 15,000 टीसीएस का पे किया, तो वैल्यू में 15,000 ऐड नहीं होएगा, सिर्फ 15 लाख रुपीज पे आपको टैक्स पे करने का है, पूरे अमाउंट पे नहीं पे करने का है। सो इनकम टैक्स में जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आप वैल्यू में ऐड करोगे, बट टीसीएस वैल्यू में ऐड नहीं करोगे बिकॉज वो ओवर एंड अबव वैल्यू होता है। फिर ये सब एग्जांपल है, कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन सब ऐड करना है, सब्सिडी लिंक विद प्राइस है तो ऐड करना है, ब्लैंकेट सब्सिडी ऐड नहीं करना है। आई थिंक इतना समझेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड नहीं करना है। बराबर है। 3 क्लेरिफिकेशन है आपके मॉड्यूल के, वो यहाँ पे मैं रिवाइज करवा रहा हूं। पहला क्लेरिफिकेशन है बाय मोर सेव मोर ऑफर। सो मैं सपोज एक शॉपिंग के लिए गया, शॉपिंग में जो शोरूम वाला है वो बोलता है सर एक शर्ट पे 10% डिस्काउंट है, 2 पे 20% है, 3 पे 30% है। अगर मैंने 3 शर्ट खरीदा तो जब मैं खरीद रहा हूं तब मुझे मालूम है कि 30% डिस्काउंट मालूम मिलने वाला है, तो ये जो डिस्काउंट है एट द टाइम ऑफ सप्लाई था, सिंस एट द टाइम ऑफ सप्लाई अवेलेबल है तो माइनस होएगा, सिर्फ आपको इनवॉइस में सेपरेटली बताने का है। पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट, बहुत सारे केस में नॉर्मली मैन्युफैक्चरर ऐसा करता है। मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बोलता है कि सर आपको मैं शर्ट बेच रहा हूं 5 लाख रुपए में, बराबर है, मैं आपको शर्ट बेच रहा हूं 5 लाख रुपए में, बट अगर आपने पूरे साल में 50 लाख शर्ट बेच दी है तो उसने क्या किया, पहले पहले एक छोटा सा लॉट उठाया, पहले 1 लाख का लॉट मैंने उठाया, मैं होलसेलर हूं, मैंने मैन्युफैक्चरर से 1 लाख शर्ट खरीदा। जब मैंने 1 लाख शर्ट खरीदा तो उसका प्राइस था 100 रुपया। अब वो बोलता है कि सर अगर पूरे साल में आप 50 लाख का क्वांटिटी क्रॉस कर दोगे तो हम लोग आपको सारे शर्ट पे डिस्काउंट देंगे, मतलब जो आपने पहले खरीदे उस पे भी दोगे और आगे जो खरीदेंगे उस पे भी देंगे। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले 1 लाख शर्ट का ऑर्डर दिया, उसने 100 रुपए का एक शर्ट बोला, बट उसने आगे ये भी बोला कि सर पूरे साल में अगर 50 लाख का आपने ऑर्डर दे दिया, 1 लाख 1 लाख ऐसे करके जैसे भी हो, तो हम लोग आपको सारे शर्ट पे डिस्काउंट देंगे इंक्लूडिंग वो जो पहले बेचे थे। तो इन दैट केस ये डिस्काउंट भी माइनस होएगा बिकॉज ये डिस्काउंट अग्रीमेंट का पार्ट होता है। तो ये डिस्काउंट अग्रीमेंट का पार्ट है, आईटीसी सामने वाला रिवर्स करेगा तो आप इसको माइनस कर सकते हो। एंड लास्टली सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब क्या है, सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब है ये ऐसा डिस्काउंट है जो नॉर्मली एट द टाइम ऑफ सप्लाई मालूम नहीं रहता है। इसका एग्जाम्पल वही वाला कि मुझे पैसे का इमरजेंसी था, मैंने फोन करके बोला आज के आज पैसा दे, मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूं, तो सेकेंडरी डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई है और सेकेंडरी डिस्काउंट अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, इसके लिए माइनस नहीं होने वाला है, इसके लिए माइनस नहीं होने वाला है। बराबर है। सो बाय मोर सेव मोर माइनस होएगा बिकॉज एट द टाइम ऑफ सप्लाई मालूम होता है। ईयर एंड डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, माइनस होगा बिकॉज ये अग्रीमेंट का पार्ट होता है, और ये सेकेंडरी डिस्काउंट अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, इसके लिए माइनस नहीं होने वाला है। ओके, लास्ट क्लेरिफिकेशन, इंटरेस्ट बाय डेल क्रेडिटर एजेंट। तो बेटा डेल क्रेडिटर एजेंट जो है वो ऐसा एजेंट है जो प्रिंसिपल को बोलता है कि मैं तेरा माल तो बेच के दूंगा ही, बट मैं तेरे को पेमेंट का भी गारंटी देता हूं, मतलब मैं ये भी गारंटी देता हूं कि पैसा तेरे को टाइम पे मिलेगा, उसके लिए एडिशनल कमीशन लेता है। सो नॉर्मल डीलर अगर 5% कमीशन लेता है तो ये 10% लेता होगा डेल क्रेडिटर एजेंट। तो वेदर मिस्टर ए ने एजेंट को शर्ट बेचा है, एजेंट ये शर्ट आगे कस्टमर को दे रहा है और कस्टमर ने पेमेंट डिले कर दिया, कस्टमर ने पेमेंट डिले कर दिया,
तो नॉर्मली क्या होता है, एजेंट जो है वो कस्टमर को शॉर्ट टर्म लोन दे देता है। सपोज कस्टमर मिस्टर ए को 50 लाख देने वाला था, बट कस्टमर ऑन द डेट ऑफ पेमेंट बोलता है कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, बट एजेंट ने तो गारंटी दिया था पैसा लाके दूंगा। तो एजेंट एक बार के लिए इसको 50 लाख का लोन दे देता है और लोन पे वो जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करता है। तो वेदर ये जो इंटरेस्ट है जो एजेंट ने चार्ज किया है वो वैल्यू ऑफ गुड्स में ऐड होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो अगर मिस्टर ए ने उसको 50 लाख का शर्ट बेचा था, बट उसने टाइम पे पैसा नहीं दिया, एजेंट ने उसको लोन दिया और इंटरेस्ट से 5 लाख चार्ज किया, अज्यूम करो ना, तो वेदर वो 5 लाख वैल्यू ऑफ शर्ट में ऐड होगा या नहीं होगा। तो सिंपल रूल है, अगर ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल और एजेंट वाला शेड्यूल 1 में कवर्ड है तो इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स में ऐड होगा। अगर ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में कवर्ड नहीं है तो इंटरेस्ट वैल्यू में भी ऐड नहीं होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? आशी का सारी वाले एग्जांपल में शेड्यूल 1 एप्लीकेबल नहीं है, तो जब एजेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो एक सेपरेट लोन एक्टिविटी है, तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होने वाला है। बट ली कूपर में आपका शेड्यूल 1 एप्लीकेबल है, तो अगर शॉपर स्टॉप इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो वो वैल्यू में आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेल क्रेडिटर एजेंट। सो दैट वाज योर वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। असेसेबल वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, टीसी पारसी ऐड होएगा और डिस्काउंट लेस होएगा, प्लस बाय मोर सेव मोर ऑफर, ईयर एंड डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट एंड डेल क्रेडिटर एजेंट का कमीशन।